गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 2 रीड कर रहे थे हम हिंदी रीडर में बातूनी तोता हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो बातूनी तोता था, बकबक जो था, वो सब लोगों से झूठ बोलता रहता था, झूठी झूठी बातें वो करता रहता था। जब जंगल में बरसात हुई और बारिश के कारण सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में और पेड़ों पर दुबके हुए थे, तो शेरू ने जो भोजन जमा कर रखा था, उस भोजन को लेने के लिए उसने कौवे को भेजा कि जाकर जंगल में सभी जानवरों को वो बता दे कि जिसको भी भोजन नहीं मिला है या जो भी जिसके पास भी भोजन नहीं है, वो आकर के भोजन ले जाए, शेरू की गुफा में से भोजन ले जाए। कौवा जो है सबको बताते बताते, जिन जानवरों के पास भोजन नहीं था वो सभी शेरू की गुफा में गए और भोजन ले आए। कौवा बताते बताते बकबक तोते के पास पहुंचा। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया था कि बकबक के पास जब कौवा पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भूखे हो। तो कौवे ने पूछा, मैं और भूखा? नहीं नहीं, तुमको पता नहीं कल मैंने राजा के महल में कितनी शानदार दावत उड़ाई थी। तो इतने में बकबक तोता कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी शानदार दावत उड़ाई थी राजा के महल में। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए, काजू का हलवा, शाही खीर। उसने कहा कि मैंने काजू का हलवा खाया, शाही खीर खाई, इतना जी भर भर के खाया कि बस पूछो ही मत। और इतना जी भर के खाया कि बस पूछो ही मत, मतलब मेरा तो पेट ही भरा हुआ है, मुझे तो अगले 2-3 दिन भूख ही नहीं लगेगी। और उसने क्या बहाना बनाया, फिर से क्या झूठ बोला कि मुझे तो अगले 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। मैंने जो है कल राजा के यहाँ दावत उड़ाई और उस दावत में मैंने जो है शाही खीर और काजू का हलवा खाया, और मैंने इतना पेट भरकर खाना खा लिया है, भोजन कर लिया है कि अब अगले 2-3 दिन तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। कोई ने सोचा बकबक तो पहले ही छका हुआ है, खाना किसी और के काम आएगा। अब कोई ने सोचा कि बकबक तोता जो है वो तो पहले से ही छके होने का मतलब है भरा हुआ है, वो तो पहले से उसने भोजन पूरा किया हुआ है, तो उसका तो पेट भरा हुआ है, खाना किसी और के काम आएगा। और शेरू की गुफा में जो भोजन है वो किसी और दूसरे जानवर के काम आ सकता है, इसलिए कौवे ने बकबक तोते को बताया ही नहीं कि शेरू की गुफा से भोजन लेने के लिए शेरू ने कहा है, शेरू राजा ने गुफा से भोजन ले जाने को बताया है। तो कौवे ने जब ये सोच लिया कि बकबक तो पहले से ही पेट भरकर भोजन कर चुका है और उसका जो भोजन है, अगर वो भोजन लेने पहुंचेगा तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर भोजन ना खा पाए, तो जब बकबक का पेट भरा हुआ है तो इसे खाने के बारे में नहीं बताना है, खाना किसी और के काम आएगा। और उसने सोचा कि वह खाना जो बकबक खाता वो अब किसी और के काम आ जाएगा। वह चुपचाप लौट गया और वो उसे बिना बताए ही चुपचाप वहाँ से लौट गया। बकबक झूठी तारीफ करने से भूखा ही रह गया, और बकबक इस बार अपनी झूठी तारीफ के कारण भूखा ही रह गया। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठी या बेवजह की फिजूल बातों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं हमारे लिए आगे जाकर परेशानी बन सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है।